श्री श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र जी को पिता दशरथ जी युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए शाम को बोले और रात में कुछ ऐसी पटकथा लिख गई कि सुबह को राम मच गया, बन जाने की तैयारी हो गई। लेकिन राम जो इसके मुख्य नायक हैं, वे जब सुनते हैं कि माँ कैकेयी के मुख से कि उसने 2 वर मांगा है, एक से राम को 14 वर्ष तपस्वी के वेश में वन में रहना, वनवास, और दूसरे से भाई भरत को राज्याभिषेक, तो रामचंद्र जी का मन थोड़ा भी म्लान नहीं हुआ। वो अम्लान बन माँ से कहते हैं, माँ इतनी थोड़ी सी बात के लिए भला राजा क्यों परेशान होते हैं। मैं यूं गया और यूं आया, और इसमें क्या। पिता माता की इच्छा, उनका यश बढ़ाना तो पुत्र का सौभाग्य है, ये कौन सी बड़ी बात है। यही प्रसंग चल रहा है। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात देयसु देय रसिय कही कुल के प्रौगात। श्री रामचंद्र जी पिताजी से कह रहे हैं, हे पिताजी, इस मंगल के लिए स्नेह बस होकर सोच छोड़ दीजिए, हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए राम जी का सर्वांग पुलकित हो गया। धन्य जन्म जगती तल बात
तहि प्रमोद चरित सुनि जासु चारि पदारथ कर तल ताके रियपित मातु प्राण सम जाके। राम जी पृथ्वी पर पड़े हुए पिताजी को कहते हैं, हे तात, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों से प्रिय हो, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके मुट्ठी में हम होते हैं। आयस पाल जन्म फल पाई अयहों बेटी हो रजाई विदा मातु सन आवों मागी चली हों बनहि बहुरी पगलागी। कहते हैं आपकी आज्ञा पालन करके और जग का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर आपको प्रणाम करके वन को चलूंगा। हस कहि राम गवन तब किन्ना भूप शोक बसौ करुण दीन्ना नगर व्यापी गई बात सुदीक्षी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर राजा से राम जी वहां से चल दिए, लेकिन राजा शोक बस कुछ उत्तर नहीं दे दिए। वह बहुत ही तीखी बात जल्दी ही नगर भर में फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। सुनि भय विकल सकल नर नारी बेली विटप जिमि देखी दवारी जो जह सुनई धुनई सिरु सोई बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए, मानो दावानल में आग लग गई हो। ये देखकर वो जो लता बेल है सब मुरझा गई हो, जो जहाँ सुनता है वहीं अपना सिर पीटने लगता है, किसी को धीरज नहीं होता। मुख सुखाही लोचन श्रवही शोक हृदय समाई मनहु कर्म रस कटकई उतरी अवध जाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, शोक हृदय में समाता नहीं है, मानो करुणा की सेना अवध पर डंका मारकर उतर गई हो। मिले ही माझ विधि बात बेगारी जहाँ देहि कई गारी यही पापिनी ही बूझिका पर्यो छाछ भवन पर पावक धर्यो छाई भवन पर पावक धर्यो। सब बहुत कष्ट करके सोच रहे हैं, देखो क्या अच्छा संयोग बड़ा था, विधाता ने यहाँ रात भर में ही काम बिगाड़ दी। सभी लोग कैकेयी को गाली देते हैं, इसको क्या सोच गया जिसने घर छाए हुए घर को जो अब घर रहने के लिए रेडी हो गया है उस घर में आग लगा दिया इसने। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा तारि सुहाव सुचाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी भई रघुवंश वेणु बन आगी। यह अपने हाथ से ही अपनी आंख को निकालकर उसे देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के लिए अग्नि हो गई। पालो बैठी पेड़ यही काटा सुख मोह शोक ठाट धरि ठाटा सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिलपन ठाना। सब लोग विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं पत्ते पर बैठकर
इसने पेड़ को ही काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठाट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठान ली। सत्य कहहि कवि नारी सुभाव, सब विदय कहु अगाध दुराव। निज प्रतिबिंब बरु गहि जाई, जान न जाई नारी गति भाई। अब तुलसीदास जी सामाजिक बात करते हैं। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य नहीं है, अथाह होता है। अपनी परछाई कोई भले ही पकड़ ले, पर स्त्रियों की गति, उनकी चाल, उनकी सोच समझना बड़ा मुश्किल है। काहन पावक जारि सक, कान समुद्र समाई। कान करे अमला प्रबल, केहि जल काल न खाई। अब उपमा देते हैं, गोस्वामी जी उपमा देते हैं, आग क्या नहीं जला सकती, यानी आग सब कुछ जला सकती है। समुद्र में क्या नहीं समा सकता, यानी समुद्र सबको स्थान दे सकता है। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। का मतलब अबला की स्त्री के जाल में फंस गए तो कुछ भी कर सकती है। और जगत में काल किसको खा नहीं सकता, काल सभी को खाता है। काल सृजति अवत्य अति सब कालो ही दुर्तिक्रम। काल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। विधि बलवान है, समय बलवान है। जो आज राज सिंहासन पर बैठने वाले थे उनके लिए बन का, लेकिन इसी में चरित्र की दृढ़ता देखी जाती है कि चरित्र का ताना बाना कैसे बना हुआ है। ये जिसके जीवन में कभी दुख नहीं हुआ, वो सुख का भला और उसके गुणों का विकास होना प्रायः असंभव है। इसलिए दुख और कठिन परिस्थितियां बहुत बड़ी शिक्षक हैं। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। एक कहनी भल भूपन कीन्हा, बल विचारी नहीं गुमति दीना। जो हठ भयो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। कोई विधाता को दोष देता है, कोई राजा को दोष देता है, और अच्छे लोग बोलते हैं कि राजा को दोष देना ठीक नहीं है। धर्म की गति को जानने वाले लोग राजा को दोष नहीं देते हैं। शिवदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहानी बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहनी। सभी नर नारी विभिन्न तरह से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे को करके सुनाते हैं, और कोई इसमें इस कुचाल में भरत जी की सम्मति बताते हैं। कोई उदासीन भाव से कुछ नहीं बोलते हैं। कानमुदि कर रद गही जिहा, एक एक कहीं एक बात लिहा। सुकत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण प्रियारे। कोई हाथों से कान कूद करके जीभ को दांतों तले पर दबाते हैं और कहते हैं यह बात झूठ है कि भरत
कि इसमें कुशाल है, क्योंकि भरत को रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे हैं। चंदु चवई बरुअन लखन सुधा होई बिसतूल, सपने हूँ कबहु न करहीं किछु भरत राम प्रतिकूल। जो उन्नत धीर पुरुष हैं वे लोग कहते हैं चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं हो सकते। एक विधाता ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दिन विसुजेहि, खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाह उर मिटाओ छाहू। विप्रवधू कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बाण समलागहि ताही। भरत न मोहि प्राण, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जुग जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, यही अपराध आज बन देहु। कबहु न कियहु समति आवेशु, प्रीति प्रतीति जान सब देशु। कौसल्या बकाह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। कुछ ब्राह्मण स्त्रियां और अच्छी कुली स्त्रियां सब कैकेयी को कह रही हैं कि तुम तो राम को प्राणों से प्यारी लगती थी और कभी तुमने सौकिया डाह नहीं आया, फिर कौशल्या ने अब तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया कि तुम ऐसे करके पूरे नगर पर वज्र डाल दिए हो। सीय किटिय सब परिहरि, लखन की रही नहीं धाम, राज की जब भरतपुर नृप कीजियहि बिनु राम। और कहती हैं क्या सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना घर पर रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज कर सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात सब कुछ बिगड़ जाएगा। अस विचारो छाड़हु को, शोक कलंक कोठि जन हो। भरत ही अवसि देहु युवराजो, काह राम कर काजो। इसलिए स्त्रियां कैकेयी को समझा रही हैं, राजा समझाकर हार गए कि हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, कलंक का टीका अपने माथे पर मत लो। भरत को भले राज्य दे दो, लेकिन राम जी को वन में मत भेजो। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरे न विषय सन रूखे। गुरु गृह बसव राम तज गेहो, नृपसन सबर दूसर लेहो। कोई कहती है रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, विषय रस के रूखे हैं, अर्थात विषयासक्ति उनमें थोड़ी भी नहीं है। इसलिए तुम यह शंका न करो कि रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी यदि तुम्हारा मन न माने तो तुम राजा से एक दूसरा वर मांगकर उनको गुरुकुल में छोड़ दो। जो नहीं लगी हो कहें हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्हीं कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। स्त्रियां उसको समझाती हैं जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट कर हमको जना दो, हमको बताओ।
राम सरिस सुत कान जो काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगु उठहु बेगी सोई करहु पाई जय विधि सो कलंक न साई। वे कहती हैं राम सजी का पुत्र भला बन जाने के योग्य है। यह सुनकर लोग तुमको क्या कहेंगे। जल्दी उठो और कोई ऐसा उपाय करो जिससे इस कलंक का नाश हो जाए। जेहि भांति सो कलंक जाय उपाय करि कुल पालहि हठ घेर रामहि जात बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे रामचंद्र जी के बिना अयोध्या श्रीहीन हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ विचार करके देखो तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित एहि कछु कामन किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। समय बलवान है, इतनी प्रकार की शिक्षा सखियां दे रही हैं। अच्छी ब्राह्मणों की स्त्रियां और श्रेष्ठ जो भी नारियां हैं सब बता रही हैं, लेकिन कुंवरी मंथरा ने ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उस पाठ से कैकेयी के कानों में ये शब्द पढ़ते ही नहीं। उतर न देई दुसहरि सुरुखी मृग न चितव जनु बागिनी भूखी व्याधि असाधि जान तिन त्यागी चली कतमति मंद भागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी हो गई है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। राज करत यह दैय बिगोरी किन्हे सी असजस करई न कोई एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी देहि कुचाली कोटि गारी जरहि विषम जर लेहिं सासा कवनि राम बिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा कुलानी जंजल चरगन सुखत पानी अति विषाद बस लोवाई गए मातु पहि राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ मिटा सोच जनि राखै राओ। सभी लोग सभी प्रकार से दुखी हैं। कोई दैव को गाली दे रहा है, कोई कैकेयी को दे रहा है, मानो जल के बिना जलचर व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा ये है। ऐसी ही अवस्था में राम जी प्रसन्न मुख से अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता था कि हो सकता है पिताजी कुछ उल्टा कहें, लेकिन उसका भय उनका जाता रहा। नवगयं दुरवीरं राजवलान समान छूट जानि बन गवन सुनी उरानंद अधिकान
श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वह जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा हुआ जानकर उनके हृदय में आनंद और बढ़ गया, क्योंकि राम जी केवल दशरथ और राज परिवार को खुश करने के लिए नहीं आए थे। मनु और शत्रुपा ये लोग तपस्या किए थे दशरथ और कौशल्या के रूप में, उनको भी वर दिए थे कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। लेकिन देवता और ऋषियों और देवताओं पृथ्वी को भी वर दिए थे कि मैं पृथ्वी का भार भी उतारूंगा। इसलिए इस राज्याभिषेक के आनंद में विघ्न होने के कारण उनका आनंद और बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो माथा, मुदित मातु पदनायो माथा। दिन्य शीश लायुर लिन्हे, भूषण बसन निछावरि किन्हे। अब राम जी दोनों हाथ जोड़कर माँ को सिर नवाए, माँ उनको आशीर्वाद देकर गोद में उठा लिया और उनका राज्याभिषेक होगा, इसके लिए आभूषण गहने आदि विभिन्न चीजें देने लगी। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पैद सुभाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, नेत्रों में प्रेम से जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा ली। सुंदर स्तन मानव प्रेम रस दूध के रूप में बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंग धन पदवी जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका माता का प्रेम और महान आनंद कुछ भी नहीं समाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुखत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि घाई। अब माँ पूछ रही है, हे तात मैं आपकी तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सबातियारत यही भांति, जिमि चातक चातकी तृषित वृष्टि सरल ऋतु स्वाति। माता कहती हैं, जिसको सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासा हुआ चातक शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की बूंद को चाहता है। तात जाऊं बलि देवी नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। पितु समीप तब जाए भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। माता को कुछ भी नहीं मालूम। माँ बोलती है, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो, जो मन में भावे कुछ खा लो। तब पिताजी के पास जाना बहुत देरी हो गई है। माँ तो तब भी राम जी अभी तक नहीं कुछ बोले। माँ तुम वचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला। सुखम करंद भई श्रिय मूला, निरखि राम मनु भंवर फूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे और श्री यानी लक्ष्मी के मूल थे,
वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उसमें आनंदित नहीं हुआ। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मातु सनाति मृदुबानी। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर अब माता जी से कहना प्रारंभ किया। पहले माँ की बातें सुन ले, अब धीरे से कहना सुने। पिता दिन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ, मुझे पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सभी प्रकार से बहुत बड़ा काम है। राम जी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन माता को क्या मालूम कि जंगल में भी कोई काम होगा। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस तरपसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। अब बोल रहे हैं, हे माता, तुम प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी नहीं डरना। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। बरस 4 10 विपिन बसी, करि पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखी हम, मनुजनि कर सिमलान। अब पूरी बात बता दिए। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करके, सत्य प्रमाणित करके फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तुम मन में दुखी न हो। वचन विनीत मधुर रघुबर के, स्वर सम लगे मातुर करके। सहमि सुख सुनि शीतल बानी, झिमि जवास परे पावस पानी। राम जी के बहुत नम्र और मीठे वचन माता जी के दिल में बाणों के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही शाम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुनि के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कांपी, माँ जहीं खाई मीनु जनु मापी। हृदय विषाद से भर गया, मानो मृगी सिंह का सिंहनाद सुनकर थर-थर कांप रही हो। उनके नयन सजल हो गए और कांपने लगी, मानो मछली है ना, पानी कम होते देखकर कांप रही हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित सु तुम्हारे। अब माता को पता नहीं चला कि क्या कारण था, इसलिए कहती है, धीरज रख करके पूछती है, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजु देन कह शुभ दिन साधा, कहे जान बन के ही अपराधा। उन्होंने राज देने के लिए कहा, अब तुम्हारा क्या अपराध राजभर में हो गया जिसके कारण मैंने बन दे दिया। तात सुनावहु मोहि निदान, को दिन कर कुल भयो कृशान। माता कहती है, तात मुझे सब कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया, किसके कारण तुमको वनवास दिया जा रहा है। निरखि राम रुख सचिव सुत कारण, कहो बुझाई सुनि प्रसंग रही मूक जिनी, दशा बरनी नहीं जाई। अब रामचंद्र जी पूरा नहीं बताए। श्री रामचंद्र जी का मन देखकर मंत्री के पुत्र ने समझाकर सब कारण बतलाया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सका।
राखी न सकई न कही सक जाहो, दोहूं भांति उरदार दाहो, लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। मां न रख सकती है न कर सकती है, वन को जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संताप हो रहा है, क्योंकि रह जाओ तो पिता की बात झूठी हो जाएगी, चले जाओ तो प्राण प्यारा लड़का जो कि उनका ही प्यारा नहीं सारे नगर का प्यारा है, वो बन बन दर दर भटकेगा। सभी अवस्था में बहुत कष्ट। विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख लिए राहु। धर्म स्नेह भयमति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। एक तरफ धर्म की रक्षा और दूसरे तरफ स्नेह, माँ की बुद्धि। सांप छछुंदर को पकड़ ले, खा ले तो वो अंधा हो जाएगा, खा ले तो वो मर जाएगा और छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। वे सोचने लगी, मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता हो। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहु समुझिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन को जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच में पड़ गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म आतिव्रत्य धर्म को समझकर और राम और भरत दोनों को पुत्र एक समान जान करके कहती हैं, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं पलिकिन्यमुनि का, पितु आय सुसभ धर्म कट्टी का। माँ बोलती है, सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर बोली, हे तात, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म का मूल है, सभी धर्मों का सिरमौर है। राज में न कई दिन बनू मोहिन, सो दुकुलेशु तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेशु। अब कौशल्या जी कहती हैं, राज्य देने को कहकर राजा ने तुमको वनवास दिया, इसका लेस मात्र भी मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सतावध समाना। कौशल्या जी बुद्धिमती, उन्होंने भगवान से जब मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या की थी, तब उन्होंने मांगा था कि आपको मैं पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी माना कि मेरा ज्ञान अबाधित रहे, मैं मोह बस भूल न जाऊँ। इसलिए एक कौशल्या जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए बोलती हैं, हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता पिता से बड़ी होती है, यह जानकर तुम मत जाओ। किंतु यदि माता और पिता दोनों बन जाने को कही हूँ तो तुम्हारे लिए बन जाना सैकड़ों अयोध्या के समान है। ये कहती हैं कौशल्या, माता कैकेयी को भी अपने ही समान मानती हैं। यद्यपि इस समय कैकेयी के मन में
विद्वेष हो गया है कुकड़ी के बहकाने से, लेकिन कौशल्या के दिल में अभी भी कैकेयी उनके ही समान है। इसलिए बोलते हैं माँ और पिता यदि दोनों की राय हो तो जंगल वन में जाओ तो सैकड़ों अवध से भी श्रेष्ठ है वन तुम्हारे लिए। पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी अंतहु चितन पहि बन बासु भय बिलो की होई हरासु। माँ कहती हैं वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए तो अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखकर हृदय में थोड़ा दुख होता है। बड़ भागी बन अवधा भागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी जो सुत कहो संग महिले हो तुम्हारे हृदय होई संदेहु। इतनी बुद्धिमती है, बोलती हैं हे रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और अवध बड़ा अभागी है जिसने तुमको त्याग दिया। हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में बड़ा संदेह होगा कि माता मुझे किसी बहाने रोक देना चाहती हैं। तू तो परम प्रिय तुम सबही के प्राण प्राण के जीवन जी के ते तुम कहो मातु बन जाऊं मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। कहती है हे पुत्र तुम सभी के प्राणों के प्रिय हो और प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बड़ी पश्चाताप कर रही हूँ। यह विचार नहीं करम हत्र झूठ स्नेह बढ़ाई मानी मात करनाथ बलि सुरति बिसरी जन जाई। यह सब सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना, यानी मुझे याद रखना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई राखो पलक नयन की नाई अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना तुम करुणा कर धर्म धुरीना। कहती हैं हे गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई सबहि जियत जेहि भेंट हुआई जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं करी अनाथ जनि परिजन गाऊं। कहती हैं माँ ऐसा विचार कर वही उपाय करो जिससे सबके जीते जी तुम फिर आ मिलो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक बन जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता भयउ कराल काल विपरीता कहु विधि विलपि चरण लपटानी परमा भागिनी आपुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाऊर व्यापा बरने न जाहि विलाप कलापा राम उठाई मातूर लाई कही मृदु बचन बहुरी समुझाई।
एक तरफ धर्म की बात आती है तो माँ उनको आशीर्वाद देकर के जाने को कहती है, और जब ममता की याद आती है तो माँ विकल हो जाती है। और ऐसी अवस्था में श्री राम जी माँ को उठा करके हृदय से लगाते हैं। समाचार ते समय सुनी सीयो, समाचार ते समय सुनी सीयो उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरुराई। सीता जी को भी नहीं मालूम था कि स्वामी को वनगमन का आदेश हुआ है, लेकिन राजमहल में कुछ बातें हो रही हैं, माता जी रो रही हैं, तो उनको कुछ लगा कि क्या कुछ बात है, आकर देखी तो समझ गई। फिर तुरंत वहाँ जाकर माँ की चरण वंदना करके वहाँ बैठ गई। दिव्य आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। उनको डर लगा कि कहीं ये भी साथ न जाए। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख करके बैठी कुछ सोच रही। चलन चहत बन जीवन नाथु, यही सुकृति सन होई साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछु जाई न जाना। अब बड़ा सोच हो गया उनके, कैसे एक कहती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सीता जी सोचती हैं जीवन नाथ वन को जाना चाहते हैं, देखें किस पुण्य के प्रभाव से उनके साथ हमारा जाना होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ जाएंगे। विधाता की करनी कुछ ही भी नहीं जानी जाती। ये त्रेता युग की बात है। उस समय स्वामी स्त्री के लिए स्वर्ग अपवर्ग सभी कुछ होता था, इसलिए स्वामी को छोड़कर स्त्री घर में रहेगी ये उनको कभी पसंद नहीं था। चारु चरण नखले खति धरणी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरणी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों से धरती को रेत रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी कहीं हमारा त्याग न कर दें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सियाति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधान। माता बोलती हैं, इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरि कर प्रीति बढ़ाई, राखिन प्राण जानकी लाई। और कहती हैं, फिर मैं रूप और राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र बधू पाई। मैंने इस
जानकी को आंखों की पुतली बनाकर बड़े प्रेम से इनको अपने प्राणों के समान इन्हें रखा। कलप बेली जिनी बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई का परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से लाल प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींचा और पाला। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता उल्टे हो गए, कुछ नहीं जाना जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। पलंग पीठ तज गोदर हिंडोरा, सियन दीन पगुअवनि कठोरा, जियन मूरी जिन जोगवत रहूं, दीप बाकी नहीं टाल न कहूं। कहती है सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोल को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती को भी हटाने के लिए इनको नहीं कहती। सोयसिय चलन चाहती बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किन जोरी। माँ को मालूम हो गया सीता जी का अभिप्राय क्या है। वो कह रही है वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है, क्योंकि तुम ही उसके सर्वस्व हो। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर किस तरह आंख मिला सकती है। करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु वन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवन मूरी। सिंह, हाथी, राक्षस और अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल किरात किशोरी, रचि विरंचि विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाओ, तिनहि कले सुन कानन काओ। वन के लिए तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े के जैसा कठोर स्वभाव है, जिन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कैता पसत्य कानन जोगो, जिन तप हेतु तजा सब भोगो, सीय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग त्याग दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रहेगी। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचार जसाय सुहोई, मैं सिख देव जानकी सोई। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी गड़ैया मने ताल तलैया में रहने के योग्य हैं क्या। ऐसा विचार कर तुम्हारी जैसी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूंगा। जो सी अभवन रहे कहा अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रेम वाणी को सुनकर, जो मानो शील और स्नेह के अमृत से सजी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्हि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। माँ की सब बात सुन करके रामचंद्र जी सीता को जंगल का गुण दोष बहुत सा बताने लगे, उनको विस्तार करके बताने लगे कि और आगे कहेंगे कि तुम्हारा
भला तो इसी में है कि यहीं रह जाओ। ये कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई और इसमें कठिन निर्णय है जीवन के इसका। राम जी तो निर्णय कर चुके थे कि पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे, लेकिन सीता जी भी राम जी से कहीं किसी अंश में न्यून नहीं है, वो भी पीछे हटने को नहीं है। जो कभी कठिन धरती पर पैर नहीं रखी थी, वो भी जंगल कांटों और भयंकर हिंस्र पशुओं से भरे हुए जंगल में भी जाने के लिए उद्यत हो गई और वहाँ राम जी के साथ दुख भोगना उनको परम मंगलकारी लगने लगा। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी जी के जीवन की ये जो धर्म मर्यादा को प्रदर्शित करता है, यही एक कांड हुआ जिसके कारण राम जी का वनवास हुआ और इसके कारण ही राम जी बहुत सारा जो देव धरती और ऋषियों को वचन दिए थे वो पूरा कर पाए, धर्म की प्रतिष्ठा हुई और उनका भी मर्यादा पुरुषोत्तम नाम हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।